तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन करें और मेथड हमें या तो बोला जाए या फिर हमें खुद सेलेक्ट करना हो कि कंपैरिजन मेथड है तो क्या इसका तरीकाकार, क्या पहचान, क्या इस सामने हमने इसे सॉल्व किया है। तो सबसे पहले याद रहे कि कंपैरिजन मेथड में हमारी दोनों इक्वेशन में x की इक्वेशन बन जाएगी। वो कैसे बनेगी, क्या इसका मीनिंग है कि हमारे पास नंबर 1 इक्वेशन इसे कहते हुए और इसे सेकंड कहते हुए बाय यूजिंग द, अब सबसे पहले अगर हम मेथड यूज कर रहे हैं तो वो हमारा कौन सा मेथड है, कंपैरिजन मेथड है। और कंपैरिजन मेथड की रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज्यादा कि मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें दोनों की x की इक्वेशन बन सके। तो x की इक्वेशन कैसे बनती है और वो क्या पहचान है हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हमने नंबर 1 इक्वेशन से x की इक्वेशन बनानी है और वो किस तरह से बनानी है कि x हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, 3 अपनी प्लेस पे है और 5y लेफ्ट से राइट जाके साइन बदल लेते हैं जो कि आपको मालूम है। और x की ये इक्वेशन बन चुकी है और x की इक्वेशन बनने के बाद ये x की इक्वेशन है कि नहीं है, कैसे कंफर्मेशन होगी कि x लेफ्ट में है और राइट में कोई भी x हमें नजर नहीं आना चाहिए। बहुत लंबी बात हो जाएगी अगर इस चीज को हमने एक्सप्लेन एग्जाम्पल से किया। बस अपने जहन में ये बिठा लें कि लेफ्ट पे अकेला x है और जिसके साथ कांस्टेंट 1 है, ना अपॉन में 1 के अलावा कोई नंबर नहीं है और पावर भी इसकी 1 है और राइट हैंड साइड पे इसमें कोई भी x नजर नहीं आ रहा। तो ये x की इक्वेशंस कहलाएगी और कंपैरिजन मेथड कहता है कि मुझे नंबर 1 से भी x की बनाओ, नंबर 2 से भी x की बनाओ। तो भाई अब हम नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो नंबर 2 पे हमने x की बनाई है तो यहाँ पे 2x लिखा है, तो 2x लेफ्ट पे, 3y पहले की तरह राइट पे चले गया। अब जो x से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अपॉन में चले जाएगा और नंबर 4 हो जाएगा। और कंपैरिजन मेथड यही चाहता था कि 3 और 4 इक्वेशन ऐसी उसे मिले कि लेफ्ट पे तो x हो और राइट पे टोटल वो वेरिएबल हो जिसमें x मौजूद ना हो, बाकी जो मर्जी हो। तो अब नंबर 3 और नंबर 4 को हमने कंपेयर करवा देना है। x से x कैंसिल हो जाएगा, कोई भी साइड लेफ्ट पे ले ले, कोई भी साइड राइट पे ले ले। और ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज है हमारे पास। तो अब इसके अपॉन में 2 है, यहाँ पे 1 है, अपॉन में लिखा ही जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है और मल्टीप्लाई होने के बाद 6 माइनस 10y और राइट हैंड साइड -1 माइनस 3y। फिर y को एक साइड कर देना, मतलब -10y यहाँ तो मौजूद है, -3y राइट से लेफ्ट पे आया, साइन चेंज हुई और ऐड होने पे ग्रेटर नंबर की साइन आई। और इस तरह से यहाँ पे 6 लेफ्ट से राइट -6 -7 और -7 जब राइट पे हम लेके जाएंगे साइन के साथ और डिवाइड होने के बाद माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 1 से 1 कट हो जाएगा, तो पूरा कटने के बाद 1 आ जाएगा। और इसको हम दो तरीकों से लिख देते हैं, y = 1 या फिर y -1, क्योंकि हमें एक रिलेशन बनाना है जिसमें x मौजूद ना हो। तो जिस तरह के हमें ये कहा जाए कि इसके अंदर x मौजूद ना हो, x को एलिमिनेट करें, तो फिर हमें कंपैरिजन मेथड को अगर गिवन है तो ठीक है, और अगर नहीं है, अगर आपको ये सिचुएशन मिलती है दोनों में x की इक्वेशन बन सकती है तो बनाएं। और बनाने के बाद नंबर 3 और 4 को कंपेयर करके नीचे लिख देंगे विच इज रिलेशन फ्री फ्रॉम x, यहाँ पे विच इज रिक्वायर्ड रिलेशंस, यानी कि जो आप चाहते हैं वो रिलेशन बन चुका है। तो ये था कंपैरिजन मेथड। अब आपको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम एक सेकंड मेथड यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में बुनियादी तौर पे क्या होता है और क्या बात का ख्याल रखना होगा हमें इसमें। तो सबसे पहले हम वही वाली इक्वेशन ले रहे हैं जैसे कि हमने कंपैरिजन मेथड में ली थी, और इसमें बुनियादी तौर पे
सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या प्रॉब्लम आएगा, जैसे कि हमने इससे पहले कंपैरिजन में आपको बताया कि इसमें x को अगर एलिमिनेट करना है और इसमें भी अगर x को एलिमिनेट करना हो तो फिर इस सूरत में हमारे पास दोनों में से किसी एक इक्वेशन में x की इक्वेशन बन जाएगी और दूसरी में नहीं बनेगी, और जब जिससे बनेगी उससे हम बना लेंगे और जिससे नहीं बनेगी उससे हमने कुछ भी नहीं करना, उसे नंबरिंग करके हमने छोड़ देना है। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन वो है जो कि हम एक ही क्वेश्चन तीनों मेथड से करवा रहे हैं और कंपैरिजन बुनियादी तौर पे ये उसके लिहाज से बेस्ट रिक्वायरमेंट है। सब्स्टिट्यूशन इसे बड़ी आसानी से कर देगा, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है वो बात इसके अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन कंपैरिजन से जो होता है वो सबसे हो जाता है। अब इसमें करना क्या है कि जो दो इक्वेशन हमें गिवन हो, जैसे 1 और 2, तो इसमें हमें ये देखना है कि हमारी किससे x की इक्वेशन बन रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ x की इक्वेशन बन रही है तो बना डालेंगे, जैसे नंबर 1 हमने बनाई है, नंबर 3 हो गई। लेकिन सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन से इशू जो आता है वो ये होता है कि दो टर्म में x हमें दिया होता है और दो टर्म में होगा और डिफरेंट पावर के साथ होगा, तो ये पहचान किसकी है, यानी कि फॉर एग्जांपल हम आपको यहाँ पे लिख के बताते हैं, जैसे x का स्क्वायर ले लें और प्लस x y इक्वल्स टू कोई भी नंबर लें। हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, तो फर्स्ट करें अगर हमारी सेकंड इक्वेशन इस टाइप की होती कि x एलिमिनेट करना और दो टर्म में और डिफरेंट पावर के साथ है, तो इस सूरत में हम कंपैरिजन से नहीं सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पे हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया ताकि आपको एक ही क्वेश्चन तीनों मेथड से करके ये बताए कि आंसर इसका वही आता है। लेकिन अगर हम फर्ज करें कि सब्स्टिट्यूशन से हमें करना पड़े तो एक इक्वेशन तो इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं या दी जा सकती है, लेकिन आपको एक इक्वेशन ऐसी मिलेगी जिसके अंदर दो x होंगे और दोनों x यानी कि दो टर्म में x और दोनों की डिफरेंट पावर्स होगी, तो फिर आपका कंफर्म आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा, कंपैरिजन आपसे छुट्टी लेके चले जाएगा। तो यहाँ पे अगर फर्ज करें कि इसी टाइप की इक्वेशन नंबर 2 आपको दी हो, तो आपने करना क्या है कि नंबर 1 से आपने x की इक्वेशन बना ली और फिर उसके बाद अगर ऐसी इक्वेशन है तो x को दो जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन अगर हम इसमें कर रहे हैं तो x एक ही है। हमने क्या करना है कि 2 यहाँ पे लिखा और x की जगह उसकी वैल्यू उतार दी और उतारने के बाद प्लस 3y इक्वल टू -1। अब 2 बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया और मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस -7y हो गया और 6 यहाँ से इधर जाके माइनस हुआ और पहले क्वेश्चन की तरह हमने y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड करते हुए y की वैल्यू 1 आ गई। और आप इसे यूं भी लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं और एंड में आप लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन, और ये हमारा वो आंसर होगा जो उन्होंने x को एलिमिनेट करने के बाद कहा होगा। लेकिन ये इक्वेशन अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नोट कर लीजिएगा, अगर दो इक्वेशन में से ऐसी इक्वेशन हो तो फिर ये x की वैल्यू जो हमारे पास नंबर 3 आई है वो हम यहाँ पे भी रखेंगे और रखने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये जब हम आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे तो ये बातें सारी उस टाइम बताएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो का मतलब था कि एक ही क्वेश्चन हम तीनों मेथड से आपको करके बताएं ताकि तीनों मेथड की टेक्निक आपको आ जाए, ना कि हम इसके अंदर कोई मसला डाल दें। हमने साइड पे आपको वो बात मेंशन कर दी है, समझदारों के लिए कहते हैं इशारा ही बहुत होता है। तो अब इसके बाद हमारा तीसरा मेथड आपके सामने आएगा। तो अब मेथड नंबर 3 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हमें वो पहचान पता होनी चाहिए कि किस सूरत में ये मेथड अप्लाई करना होगा। जैसे हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे उस वक्त आपकी रही सही कसर जो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रह जाता है वो उस टाइम भी हल हो जाएगी। लेकिन अभी भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कब करना है, अभी तो आप देखें हम शुरू से एक ही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं
लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किन हालात में यूज किया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, पहली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर हो और दूसरी के अंदर एक्स की पावर 1 हो और साथ में कोई भी नंबर दे दें इस तरह से करके, और इसी तरह दूसरी इक्वेशन में भी एक्स स्क्वायर हो और एक्स की पावर 1 हो और यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा एक नंबर्स दे दिया जाए। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि दोनों इक्वेशन में एक्स दोनों टर्म में मौजूद है और यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पे पावर 1 है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 1 है। तो ऐसी सूरत में ना तो कंपैरिजन मेथड यूज होगा क्योंकि दोनों में एक्स की इक्वेशन नहीं बनती और ना ही सब्स्टिट्यूशन होगा, और यहाँ पे इस सूरत में ये वो पहचान है। और चूंकि हम एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से इसलिए कर रहे हैं कि असल में मेथड को आपको आना चाहिए, बाकी ये है कि जो सिचुएशंस है जैसे हम क्वेश्चंस करवाएंगे और वहां पे जब इस टाइप का क्वेश्चन लिखा और एक्स को कहा जाए कि एलिमिनेट करना है तो इस सूरत में आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई करना होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास तो कोई इश्यूज ही नहीं है क्योंकि एक्स जो है यहाँ पे है और दूसरी टर्म में नहीं है और इधर है तो दूसरी टर्म में नहीं है। तो ये तो कंपैरिजन से, सब्स्टिट्यूशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर रहे हैं, हो जाता है। और तरीकाकार आपने नोट करना है, बुनियादी तौर पे मकसद है तरीकाकार आ जाए, ठीक है। बहुत से टीचर जो है क्वेश्चंस को मेथड के मुताबिक करते जाते हैं, अलग से सेपरेट करके वो तरीका नहीं बताते। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सेपरेट इन्होंने ये तीनों मेथड नहीं देखे वो देख लें। यहाँ पे हमने करना क्या, सबसे पहले तो आपने ये बात नोट करनी है कि शुरू के दो क्वेश्चंस में ये राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट नंबर थे और इस मेथड में हमें लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आने होंगे। जैसे कि हम +3 इधर आके -3, -1 इधर आके +1। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू के बाद 0 होना मस्ट है। और उसके बाद हमने अपने मेथड को मेंशन करना है कि मेथड कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये नंबर कहाँ से आए, कैसे आए, कौन लेके आया इन नंबर्स को, ये देखें कि यहाँ पे x के साथ जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो 1 होता है, x के साथ 2 होता है, और इसी तरह y का कोफिशिएंट विद साइन लेना है +5, यहाँ पे 3 लिया। ये -3 है तो -3 लिया, एक ही नंबर है। अच्छा है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अगर यहाँ पे -5 होता तो यहाँ -5 आता, तो यहाँ 1 यहाँ से देखते हुए, अच्छा ये 3 नंबर तो इससे आगे और ये 3 नंबर के बाद यही 3 नंबर आगे भी रिपीट करने। तो ये मेथड भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, पूरी वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर ऐसे ही किया जाए। अच्छा भाई, अब पहले तो ये मैंने मेथड सॉल्व कर लिया था, मैं अब आपके सामने ये काम करूंगा कि पहले जो नंबर्स हैं ये 2 और ये 2 नंबर, इन्हें हमें छोड़ देना है और छोड़ने के बाद हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह। और ये मैं आपके सामने इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे अपॉन, इक्वल्स टू अपॉन, फिर इक्वल्स टू अपॉन, ये x y 1 कहाँ से आया, इसमें तब्दीली भी आ सकती है। अभी यहाँ देखिए, सबसे पहली इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में पहले नंबर पे x लिखा है वो उतार देना है, दूसरे नंबर पे y लिखा है वो उतार देना, और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं होता तो उसकी जगह 1 उतारते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर किसी वेरिएबल्स की पावर 0 लिखते हैं तो 1 के बराबर होता है, तो लिहाजा अगर यहाँ कोई वेरिएबल नजर नहीं आ रहा तो वो कोई भी वेरिएबल जो उसको, उसकी पावर को 0 समझा जाता है। तो इस सूरत में हमेशा इस सूरत में 1 आएगा। और इसके बाद क्या हो रहा है कि भाई ये वाला जो पार्ट है ये इसका है और ये वाला पार्ट इसका और ये वाला पार्ट इसका है। तो हमारे पास क्लास 9 के अंदर आपने देखा था मैट्रिसेस के अंदर हम डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करते थे, तो वही तरीकाकार है कि इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस हमारे रूल का होगा, रूल्स मीन्स मेथड का, तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे -3 और 3 लिखा है। और ये वाला पार्ट इस सेकंड वाले का होगा जो याद रखना है,
-3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस के बाद इन दोनों 1 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इक्वल्स टू के बाद ये वाला पार्ट इसके हिस्से का है और 1 3 3 और 5 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस रूल का है। अब सिंपल इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया गया है और मल्टीप्लाई करने के बाद इधर भी कर दिया गया है, जैसे 3 1 3 है, माइनस का 10 है और 9 और 5 14 हो गया और ये -7 हो गया, ये भी -7 हो गया। अच्छा, इसमें हम लोगों को क्लास 10 में ग्राफ भी करना होगा और क्लास 9 के अंदर ग्रामर और मैट्रिक्स मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। अगर कभी अलजेब्रिक से कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई या सॉल्यूशंस है, तो ये देखो आपके पास एक्स की वैल्यू -2 आ गई और वाई की वैल्यू 1 आ गई। तो लिहाजा इन तमाम मेथड में एक्स और वाई की दोनों की मेथड, हर मेथड से दोनों की वैल्यूज आ जाती है, लेकिन चूंकि यहाँ एलिमिनेशन से मुतालिक बात की जा रही है तो हम यहाँ पे x को अगर एलिमिनेट करते हैं तो y की वैल्यू आती है, y को एलिमिनेट करते हैं तो x की वैल्यू आती है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि बुनियादी तौर पे आपको अगर x को एलिमिनेट करना है तो आपने ये वाले हिस्से को छोड़ देना है, ठीक है। आप इन दो को आप वर्किंग करोगे, दोनों पे वर्किंग करने के बाद ये दोनों ऐसे चलते चलते पहले की तरह y -1 = 0 आ गया। लेकिन अगर आपको y को एलिमिनेट करना होता तो फिर इस सूरत में आप इस वाले को छोड़ के इन दोनों को आपस में इक्वल लेते हुए, यानी इस नंबर, ये होता ही नहीं इस सूरत में अगर हम y को छोड़ते। अगर y को एलिमिनेट करते तो ये बीच में से डंप कर जाते और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आते, तो इस सूरत में हमारा आंसर क्या आता, -2 आता। ये दोनों इसलिए मेंशन कर दिए कि चूंकि यहाँ पे x और y दोनों की हर मेथड से वैल्यू आती है, लेकिन वहाँ चूंकि x को एलिमिनेट करना था इसलिए हमने y के ऊपर वर्किंग की और x को छोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम x और y का आंसर लाना चाहे तो ये है, और अगर y को रिलेशंस करना है, y की रिलेशंस बनाना है x को एलिमिनेट करते हुए तो ये दोनों चलेंगे, और अगर y को एलिमिनेट करते हुए x का भी रिलेशंस कहा जा सकता है तो इसको और इसको दोनों को चलाना है। और ये आपके सामने सारा सिलसिला रहा और आखिर में कह देंगे विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। इस तरीके से हमारे तीनों मेथड आपके सामने कंप्लीट हो गए। और इस वीडियोस को लाजमी देखिएगा, खुद भी देखिएगा, और बहुत से बच्चे अगर नहीं देख रहे तो तमाम अच्छे स्टूडेंट्स उन्हें एडवाइस दें कि अपने मेथड्स को पहले आप क्लियर करें कि कंपैरिजन, सब्स्टिट्यूशन, इक्वल कोफिशिएंट भी एक मेथड होता है, लेकिन बहरहाल वो अब आपकी बुक के अंदर इसको इतना नहीं डिस्कस किया गया, जिसकी वजह से हमने डंप कर दिया, उसे छोड़ दिया। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तीनों मेथड को आपको देखना है, और देखने के बाद जब आप क्वेश्चंस करेंगे और ये तमाम जो हमारा सिस्टम है, मेथड्स हैं और ये तरीकाकार है, एलिमिनेशन चैप्टर्स है, याद रखें कि आपका जो है वो सेकेंड ईयर मैथ्स के अंदर हर चैप्टर के अंदर ये इश्यूज आ रहे हैं और इस तरीके से हमें काम करना पड़ता है। और उस टाइम पे टीचर्स आपको ये बात कहते हैं अक्सर कि आपने क्लास 9-10 के अंदर एलिमिनेशन का चैप्टर नहीं पढ़ा था क्या, तो अभी आप पढ़ लो और अच्छे तरीके से पढ़ लो ताकि बहुत बढ़िया काम हो जाए। तो सर शायद को इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।